हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड को ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बोलते हैं और ब्लड को और हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है। फ्लूइड मतलब होता है कि जो लिक्विड स्टेट में रहे, मतलब जो कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, मतलब जो अपने शेप को चेंज कर सकता है, उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। कनेक्टिव मतलब होता है कि जो कनेक्ट करके रखे, जिसके अंदर कुछ मतलब न्यूमरस सेल्स हों, प्रोटीन सस्पेंडेड पार्टिकल्स हों, या कनेक्ट करता है आवर इंटायर सेल्स को, हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं उनको कनेक्ट करने का काम करे। और टिश्यू मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक यूनिट में फंक्शन करते हैं। जो ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। तो हम ब्लड को बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं सॉफ्टेस्ट टिश्यू। सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऐसे हमारे फैट्स, मसल्स, ये सारी भी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ब्लड भी होता है। तो ना तो ब्लड फ्लूइड में रह गया, क्योंकि ब्लड में हमारे प्लाज्मा मिलता है। प्लाज्मा में 55% वाटर होता है। तो और ब्लड सेल्स होती हैं जो कि 45% होती हैं। तो इसलिए ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं और इसे हम सॉफ्टेस्ट टिश्यू भी बोलते हैं। तो आई होप ब्लड को मैंने अच्छे से बता दिया कि ब्लड क्या है। इसके अलावा हम ब्लड के फंक्शन पे आते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब जब ये कनेक्ट है हमारे डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट टाइप सेल से, तो उनके बीच में कम्युनिकेट करेगा, मतलब उनसे बातचीत करेगा हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब जो हमारा किलोग्राम्स में वेट होता है हमारी बॉडी का, उसका जो 8% होता है वो ब्लड का वेट होता है। इसके अलावा ब्लड जो होता है सॉल्टी इन टेस्ट होता है, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है इसका। और इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। और वैसे हम बात करें तो आर्टरीज में ज़्यादा होता है पीएच और वेंस में कम होता है, क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं ये हमारे कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होती हैं। और वेंस जो होता है उसका वेंस का 7.4 होता है। और ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। मतलब ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि ये प्रिंसिपली एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट वर्क करता है। गैसेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए थ्रू आउट द बॉडी ये मतलब मूव करने का काम करता है। जैसे हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन के साथ हमारे 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। तो यही ब्लड ही तो होता है कि पूरे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम अमाउंट की बात करें तो अगर मेल में देखें, वैसे ये जो सिंबल मैंने यहाँ दिखाया है ये मेल का सिंबल है और उसके नीचे ये वाला जो सिंबल है ये फीमेल का सिंबल है। तो मेल में 5 लीटर ब्लड होता है, फीमेल में मेल के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। इसके अलावा अगर ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो मेल में 69 ml होता है और फीमेल में 65 ml ही होता है। ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो मेल में 39 ml होता है और फीमेल में 40 ml होता है। इसके अलावा अगर हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मतलब ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो 1 ग्राम जो HB हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 ml ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो जो होते हैं एज के साथ साथ ये डिक्लाइन होते हैं। जैसे जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो ब्लड का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है, एडल्ट में भी तेज़ी से होता है। वैसे वैसे जैसे हमारे सेल्स की एजिंग होना स्टार्ट होती है तो ब्लड का फॉर्मेशन होना डिक्लाइन हो जाता है एज के साथ साथ। इसके अलावा होता है कि जो ब्लड होता है ये, जैसे हम जो ऑक्सीजन ले जा रहे हैं अंदर, तो अगर जैसे अभी गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा है इन्वायरमेंट का, तो हम बहुत सारा गर्म लू ये सब भी अंदर ले रहे हैं, इनटेक हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा हमारा जो ब्लड में ही तो जा रहा है ये सारी चीज़ें, मतलब लंग्स में जा रही हैं, वहाँ प्योरीफायर हो रही हैं, तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना बॉडी का। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब ब्लड अपने आप को मेंटेन करने के लिए हीट को स्किन के थ्रू ये बाहर निकालता रहता है। मतलब हमारी स्किन गर्म हो जाएगी, हमारा जो आउटर लेयर है बॉडी का वो थोड़ा गर्म हो जाएगा और जो ब्लड का हीट होगा वो बाहर निकलता रहेगा। लेकिन फीवर के केस में क्या होता है, जैसे हमें फीवर होता है तो उसके केस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे बॉडी का, एक ऑर्गेनल्स होता है, सेल ऑर्गेनल है ये। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी में होता है। तो जैसे हमारे बॉडी में कोई वायरस का अटैक हुआ तो जिससे इन्फेक्शन हुआ, तो हमारे बॉडी में कुछ पायरोजेंस सीक्रेट होते हैं। पायरोजेंस क्या होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं फीवर को।
ये। तो पायरोजेंस हीट को जनरेट करेंगे और हीट जनरेट होगी तो हाइपोथैलेमस में मैसेज जाएगा। हाइपोथैलेमस T3 जो थायरॉक्सिन हार्मोन है तो उसे सीक्रेट करेगा। तो थायरॉक्सिन जो होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया को बताएगी कि अभी एटीपी नहीं बनाना है, अभी हीट जनरेट करना है। तो जो भी बॉडी का मतलब बॉडी में तेज टेम्परेचर बढ़ा के जितने भी एक्स्ट्रा वायरसेस ये सब आए हैं इन्हें मारने का काम होता है। तो इस तरीके से मतलब ब्लड अपना पूरा एक सिस्टम मेंटेन करता है। इसके अलावा कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है और और भी ब्लड के बारे में अच्छे जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।